सद्गुरु प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञानांत सो योगी नमो नमस्ते सतरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुण ईश्वरोत्तम चैतन्यम शास्त्रम व्यवहातीतम बिंदुक्लातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द नाम प्रकाशित मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो हृदय आजीवन सब धरती सब बनकर सात समुद्र सतगुरु सतगुरु अंतर जान घट घट के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा हर जस पद राग शब्द चल रहे हैं। हर जस की राग का अर्थ शब्द है। महाराज फरमाते मेरे शब्दों को समझो, मेरे शब्दों का सत्ता रूप से और ज्ञान रूप से मैं शब्दों का वर्णन कर रहा हूं। शरीर बोल रहा है परंतु शरीर का से मैंने वर्णन नहीं कर रहा हूं। क्यों? शरीर जाने वाला है, रहने वाला नहीं। शरीर रूप को देख करके और सत्ता और ज्ञान का गुण प्रकट नहीं। रूप में प्राणी जब फंस जाता है तो सत्य ज्ञान का केवल ज्ञान की समझ नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव शरीर थे जितने भी सत्ता रूप ज्ञान रूप से बोले और शरीर गए बाद में रूप छोड़ के नहीं गए। किसके लिए नहीं छोड़ गए कि अगर रूप छोड़ जाता तो सद्गुरुदेव फरमाते ये केवल छिप जाता। मेरे को सृजनहार परमात्मा ने अनंत अंशों को परम मोक्ष ले जाने का ऑर्डर दिया है। तो शरीर छत्ते तो भी नहीं, अनंत मन अनगिनत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इतने अंशों को परम मोक्ष ले जाना है तो शरीर छत्ते तो जा नहीं सकता। शरीर के बाद में भी ज्ञान के साथ अनंत अंश जा सकते हैं। थोड़ ज्ञान को महाप्रलय तक अनंत अंश अनगिनती जीव जा सकते। इस ज्ञान में सता जागृत होने का इस अनबे ज्ञान में सृजनहार ने पट्टा दिया है, परवानगी दी है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु शरणो लीजियो ब्रह्म ज्ञान सुन आए। कौन लेना? सतगुरु का शरणा, यानी सत्य केवल ज्ञान का शरणा लो और सत्य की जागृति करो। सत्य की जागृति सत्य केवल ज्ञान के बिना होने वाली। इसलिए शरणा इस सत्ता का और ज्ञान का लो। और कौन लो? नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुनू की जो बारंबार। ये मेरे केवल ज्ञान के शब्द सुनकर के फिर सौदा करना या रूप को देख के। ये शब्द अर्थ मन अर्ज से शब्द आ रहे, यानी शब्द राग है। तो शब्द का सौदा करना है कि शरीरधारी गुरु महाराज का। नरदे ही पाई नरा, जो नर हो चाहे नारी हो,
जिसने मृत्युलोक में नरदेही पा ली है, तो मेरा ये जो केवल ज्ञान के जो अनुभवी वाणी के शब्द है, इनसे सौदा करना। कोई के शरीरधारी नहीं हो तो कैसे करे? क्यों स्वर व्यंजन जो पढ़े हुए हैं वो बात सकते हैं, बिल्कुल सरल वाणी है, प्राकृतिक भाषा में। कोई संस्कृत में भी नहीं है भाई, संस्कृत तो कम पढ़ा हुआ तो कोई समझता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, संस्कृत काव्य कहूं तो जुग जाने नाई, इन कारण सुखराम के भाकु प्राकृत माए। मैं प्राकृत में ये सौदा करने के लिए, इन शब्दों को समझने के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि शब्द ही शब्द में मिलता है, आत्मा भी शब्द है, और शब्द में ही नेचर में आत्मा मिलेगी। और किससे मिलेगी? अनुभव ज्ञान से, यानी राम नाम को सांसों सांस रटने से। इसको कहते हैं अनुभव ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो महाराज या ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे हैं कि शब्द हमारा सामण्या आनंद हुए घटमाई, से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सु आय। मिलसी हम सु आय नाम में लू घटमाई, पिच्चम देश हो हंस उड आकाश आ जाई। सुखराम जीव सुलझाए के, जम सूले छुड़ाई। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जगमा। भरम कर्म को भांग के, हंस ले आवे जाय। ब्रह्म के लोक पटाऊं। महाराज क्यों हमारा शब्द सामलो? कौन सा? ये अनुभव ज्ञान। सामलो मैंने अंदर उतारो, धारण करो आध्यात्मिक निर्णय को। दूसरों पे इसका केवल ज्ञानी का अर्थ घटाओगे तो आध्यात्मिक निर्णय खुद को नहीं आने वाला, न शब्द की समझ आने वाली है, न इसका निरपेक्ष निर्णय आने वाला। घट के अंदर उतारो। सब हंस स्वरूप है। जो हंस वृत्ति आत्माएं हैं, जो माया से अलग होना चाहती है, वो मिलो। वो इस शब्द को ध्यान करो और समझो। जब समझ गए सांसों श्वास रटना में, तो नाम मेलो घट माए। ये निज नाम घट में इतना जबरदस्त प्रकट होगा कि वो पिछम देश होकर के और आत्मा को आकाश में उड़ा ले। ये लबेद से पाखी आ जाती है। लबेद का मतलब है रटना। जितने भी सुरगुण निर्गुण भक्ति करते हैं शंखनाल की, वो कोई रटना नहीं करता। मानसिक जप कर लेंगे, हरि कीर्तन कर लेंगे, बेकरी वाणी से कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे मन विचारों से, पर रटना नहीं। रटना को प्रधानता देते नहीं है। और सब कहते परमात्मा का नाम रखो, परमात्मा का नाम लो। और लेवे कैसे? इसकी समझ नहीं। तो ये सुलझाना है। सुखराम जीव सुलझाए के, ये मैं सुलझा रहा हूं कि आप श्वास उश्वास रटना करो, आपके पास है। पर ये करोगे जब हमारा जो नेचर निज नाम है वो पैक मजबूत है। वो तेरे घट में है, आत्मा तेरे को लेने को आ जाएगा और जम से वही छुड़ाएगा। जम से कोई शरीरधारी नहीं छुड़ाएंगे आत्मा को। तो आत्मा रूप है, इस रूप कैसे छुड़ाएगा? खुद का रूप भजन करेगा और सत्संग इस खुद के रूप में आएगा, तब महाराज फरमाते हैं ये जम से आत्मा को छुड़ाएगा और भरम कर्म को भांग के सारे कर्मों को काट देगा। ये करद है, करद शब्द है, आधा काटने वाला शब्द है। क्षर ब्रह्म शरीर है, ब्रह्म आत्मा है, क्षर शरीर है। अक्षर ब्रह्म राम का नाम है। इसको करवत की जैसे करोस लकड़ी काटती है वैसे घुमाओ श्वास उश्वास में, आवते जावते, तब ये नियंत्रण निज नाम आएगा और ये जम से छुड़ाएगा और भ्रम कर्म से भी आत्मा को अलग करके ब्रह्म के लोक में भेज देगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे चार जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जग आया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सो, आनंद पद में भाया रे। बांदा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। ये मन इस संसार में जो रूप में फंसा रहता है,
शरीर गुरु के अधीन रहता है कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, वो ये मेरे सत्य ज्ञान को पहचानने से, क्यों मैं सता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहा हूं। 4 युगों में मैं, अब 4 युग में क्या सुखराम जी आए? क्या वो आत्मा आई? नहीं। आत्मा जो चेतन होती है, सृजनहार, जिसको भेजते हैं उसको भेज देते हैं, जिसकी पुण्यवानी बहुत तीव्र होती है, जिसको सृजनहार ऑर्डर देते हैं, वही आत्मा है। चारों युग में महाराज फरमाते सतारूप ज्ञान रूप से जीवों को तारते थे। 3 युग में कई अनंतों को भेजा, और कलयुग में महाराज फरमाते हैं कि हंसों को जगाने के लिए कैयक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे, बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहो जग माए। अब शरीर रूप से जग में रह रहे हैं कि सत्ता और ज्ञान से जग में? मृत्यु लोक में मैं छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चला मृत्यु लोक के। किसके लिए? 3 लोक के लिए। तीनों लोकों की आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए। जो जो हंस इस वाणी को सुनेगा और धारण करेगा, वो एक परम मोक्ष में। 3 लोक का महाराज क्यों लिखा? मृत्यु लोक में तो छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए? 3 लोक। तो स्वर्ग, मध्य, पाताल, कहीं भी जो जीव हंसा इस केवल ज्ञान को सुनेंगे, महिमा करेंगे, और आतुरता होगी परम पद मिलने की, केवल ज्ञान धारण करने की, तो सृजनहार उनको नरदेह दे दे, और फिर नरदेह में आके भक्ति धारण करेंगे। तो कई एक आगे भेज दिए, और कई एक भेज रहा हूं। युग युग में, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बार बार चौकड़ी आती है, बार बार चली जाती है, और बार बार ये केवल ज्ञान, सता ज्ञान, सत्य ज्ञान से, केवल ज्ञान से महाराज हंसों को परम मोक्ष में भेजते हैं। और यहाँ बाँचने वाले क्या है? हम भेजते हैं, चेले मूंढते हैं और भेजते हैं। तो महाराज की वाणी के उनके मेल का होगा। इसलिए बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताती रहूं। क्या सुखराम जी शरीर से रहे? नहीं, हम तो अगम में चले गए। ज्ञान से हम यहाँ विराजमान हैं। इस ज्ञान से सत्ता जागृत हो रही है। क्यों हो रही है? सृजनहार से हमारे को आज्ञा हुई बहुत हंसों को परम मोक्ष ले जाने, अनगिनती जीव को मोक्ष ले जाने की आज्ञा हुई है। आज्ञा मतलब ये विधि धारण होते ही नींद चढ़ा जाए। भगवत बीसी चल रही है मृत्यु लोक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे कैयक हंस आगला मिलिया, सुन मैं पासे आवे रे, दर्शन करत नाम प्रकाश से, रग रग तन सुख पावे। अब इसमें आगले और नवे 2 बता रहे। अगले भाव में जो मिले हुए हैं, जो त्रिकुटी ब्रह्मंड या परब्रह्म छोड़ के चले गए, निरंतर की भक्ति करके, वो वापिस नरदेह में आते हैं और हमारे से मिलते हैं, मैंने हमारे ज्ञान को सुनते हैं। हमारे से मिलना कोई रूप से थोड़ी मिलेंगे। फिर कहते हैं सुखराम जी चले गए, अभी है जो वो सुखराम जी, उनसे मिलो। या मेहनत गद्दीदारी है, वहां सत्ता चलती है। मेहनत नहीं होते तो गद्दा नहीं चलती, ऐसे कहते सब। तो महाराज फरमाते हैं कि सत्ताधारी संत अणुभे ज्ञान में रहते हैं, सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से, कि शरीर में रहते हैं? अणुभे ज्ञान में रहते हैं। तो कई एक भेज दिया हम हंस आगे, कई हंस अगला हमारे से मिलता है, हमारे पास आता है, न हमारे ज्ञान को सुनता है, और ये विधि धारण करता है। दर्शन करत नाम प्रकाश, ये विधि धारण करते ही सुनता है, सुनने से विधि धारण कर ले। कई जने कर रहे हैं अभी, निर्णय सुनते सुनते 700 साल रटना करने लग जाते, तन थराने लग जाता है। इस कारण से वो कोई बांचने वाले के पराक्रम से थोड़ी कर रहा है, उनके खुद की पुनवानी से, अगले जन्म की पुनवानी के लिए महाराज कह रहे कई एक हंस आगला मिलिया। ऐसी पुनवानी होती है कि वो हंस विधि से रटना करते ही उसके नींद चढ़ा जाता है।
और एकदम तन थर्रा के और जहाँ छोड़ के गया अगला जन्म में वही वापिस एकदम कैसे जाता है वो? अगले हंस मिले हुए त्रिकुटी छोड़ते हैं तो वो कंठ में जागृत होके तन थर्रा के त्रिकुटी पकड़ ले। कोई कहता है एकदम कैसे चढ़ा दिया? हमारे में ताकत थोड़ी चढ़ा, उसकी खुद की पुनवानी है। उस पुनवानी के पराक्रम से वो एकदम त्रिकुटी पकड़ लेता है और त्रिकुटी मेरुदंडी रुक जाता है और यही वापिस पकड़ लेता है। तीनों बंद लग जाते हैं, जालंधरी बंद, उतान पात बंद, ताटकी बंद। त्रिकुटी से महाराज फरमाते नीचे तक सारा शरीर थर्राता है, रग रग तन सुख पावे, और रग रग में शब्द उमंग हो जाता है, ये सुख पाने लग जाता है, रग रग में इसकी महिमा होने लग जाती है, रोम रोम उसका प्रफुल्लित हो जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नवा हंस पर मोदू जुग में जाकू बहुत दिन लागे। नवे हंस जब आते हैं कोई तो उनको ज्ञान सुनते सुनते भ्रम भागता है और फिर ये भक्ति धारण करता है तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। थोड़े दिन भजन करेगा तब थोड़ा विधि बैठेगी, फिर वो नियंत्रण आएगा, तो धीरे 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 कवड़ कवड़ की जानकारी वो धीरे धीरे। तो नवा हंस पर मोदू जुग में जाकू बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल सब भाग्या नाव घट में जाके। उनका धीरे धीरे भरम भागना। भरम क्या भागना? कोई देवता को छोड़ना है भरम भाग गया? नहीं, सब झूठे हैं, सब मूर्ख ज्ञानी ऐसी बातें कहते हैं। देवता किसके छूटे हैं? जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर बना हुआ है और पांचों काम में ले रहा है, फिर क्या हमने छोड़ दिया? कहाँ छोड़ा? पृथ्वी देवता पृथ्वी पे सोते हो, उठते हो, नाड़ा डोलते हो, तुम चेतन हो, फिर जड़ पे क्यों बैठे हो? सबसे प्रथम तो पृथ्वी माता है, जल देवता है, अन्न देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, सब देवताओं काम में ले रहा। फिर क्या हमने देवता को छोड़ दिया? कहने वाले मूर्ख है और धारण करने वाले भी मूर्ख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भ्रम भागता है। कौन सा? तो उसके जो आसक्ति थी घट में, चाइना थी, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती, दाब जाती है कि अब मेरे को तो परमात्मा में मिलना है, यहाँ का सुख तो स्थिर नहीं है, कुटने वाला है। ये भ्रम भागता है। यहाँ का जो सुख है वो स्थिर नहीं है, खुटने वाला है, इसलिए वो वहां का भ्रम ये भागता है। ये भ्रम भागेगा तभी रटना करेगा, तभी भजन करेगा, तभी इस ज्ञान को समझेगा। इसलिए केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे फिर पाछा। केवल्य भक्ति को कोई समझता नहीं है, बिरला ही समझता है। भरमा भरमी गाते रहते हैं, भरम में पड़े हुए सारा संसार, भरमियों सब संसार है, चिन्ह सके नहीं कोई, तुम अंतर में रहे रम रहा बाहर ढूंढे। बाहर ढूंढते रहते हैं, ये तो जगह जगह देवल देवरे फिरते रहते हैं, कि शरीरदारी गुरुओं के पीछे लगू रहते हैं। ये भरमा भरमी, ये भरमा भरमी में फंस जाते हैं और फिर पहले भक्ति धारण करते हैं तो भी कोई त्रिकुटी, कोई ब्रह्मांड, कोई पार ब्रह्म फूक कर वापिस आ जाते हैं, वो परम मोक्ष में जा नहीं सकते। इसलिए सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब रिस पच पच मुंगारी, आवागमन मिटे नहीं पद सु रह गया जुआ। आवागमन मिटता नहीं है और सदगुरु पद से अलग रह जाता, वंचित हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो बेरंग पर्चियों में भगते फिरते हैं, ज्ञानी भी और चेले भी। तो महाराज फरमाते हैं जो बेरंग पर्चियों में भगते फिरते हैं उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञानी अर्थ माइसो जोवे ओ अर्थासु न्यारो, प्रगट कला हंस को व्यासे रह नहीं जग में छानी, सत्य वैराग आनंद पद गुरु है यूं सता बखाने। यानी जितने भी जगत में हैं वो अर्थों में जोता है, बेरंग पर्चियों में सत्ता को दिखाते हैं, सत्य को बताते हैं। तो ये बेरंग पर्चे में जो भी बताते हैं वो सब बताने वाले, धारण करने वाले मूर्ख।
प्रगट कला हंस को अभ्यासे, जो सांसों सांस भजन करते हैं उसे प्रगट कला अभ्यासती है सत्स्वरूप की, तन थर्राता है, रोम रोम धूजता है। ये प्रगट कला हंस को अभ्यासे नयन छड़ के, वो छानी नहीं रहती है। तो सत्य बैराग आनंद पद गुरु है, आनंद पद गुरु पद है, जो सत्य बैराग के बिना आनंद पद की प्राप्ति होने वाली। ये सता का गुण है, ये ज्ञान का गुण है। अणबे ज्ञान से सत्संबंध आता है और फिर आत्मा परम पद में मिलती है। तो संसार में सब माता पिता को जानते हैं, सुरगुण की भक्ति निर्गुण की जान जाते हैं। सुरगुण माता की भक्ति है, निर्गुण पिता की भक्ति। तो माता पिता युग में कहिए सुरगुण निर्गुण ए दो ही भक्ति। ये जितनी भी भक्तियां हैं ये माता पिता की है, सुरगुण हो चाहे निर्गुण हो। पर आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सु रह गया जीवा। सुगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब ऋषि पच पच हुआ। जितने भी ऋषि मत में है वो सब पच पच के मर गए। कोई स्वर्ग चला गया, कोई देवता योनियों में चले गए, परंतु परम पद की प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं हुई? कि मूरत मूरत सभी गावे, करनी सबे पिछाड़े रे। बिन मूरत बिन करनी पावे, आगत कोई न पावे। अरे मोको दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी रे। सत्स्वरूप की भक्त बिना रे, फंद पड़े सिर भारी। सब मूरत मूरत ही गाते हैं। शरीरधारी गुरु है वो भी मूरत है कि मंदिर अंदिर मूरत को, मूरत मूरत कौन गाता है? गुरु मतलब मंदिरों की मूरत को कौन गाता है? सब भगवान को, उनकी आत्मा को याद करते हैं। वो आत्म ज्ञान है, वो आत्म सेवा है। मूरत मूरत तो जो शरीरधारी गुरुओं के पिछ लगू लगा रहता है वो मूरत है। हाँ, वो धरिया हुआ शरीर, वो मंदिर मूरत तो इन हाथों से घड़ी हुई। जो परमात्मा की मूरत भेजी हुई है उसी को सब गाते हैं और उसी की महिमा करते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो जब तक इसमें फंसे रहते हैं तो तब तक महाराज फरमाते हैं ये मेरी भक्ति समझता है, मेरा केवल ज्ञान सता का नेन से निज नाम का आनंद ले नहीं सकता है, भक्ति कर भी नहीं सकता है और आध्यात्मिक निर्णय उतार भी नहीं सकता है। उसके करंट लगता है, आध्यात्मिक निर्णय कनपट्टी में लगता है। जो मूरत मूरत शरीरधारी गुरु में फंसाता रहता है, फंसता रहता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि शरीरधारी जो धरा हुआ शरीर है ये जाने वाला है, फिर फोटोए पूजेंगे, उनके पगले पूजते रहेंगे, तो फिर मूरत में फंस गए। तो इसलिए मोको दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो न नारी रे। सत्य स्वरूप के भगत बिना रे, फंद पड़े सिर भारी। तुम्हारे इतना जबरदस्त फंद पड़ेगा कि जुगो जुग तक तुम इससे बाहर नहीं निकल सको, तो निकल जाओगे हरगिज। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पे, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, सत्य ज्ञान का संग करना है, भरम कर्म से अलग होना है, तो जोगिया सत्य सबदले ओ भेवा रे। जोगिया सत्य सबदलो भेवा। भजो देव सिर देवा, भजो देव सिर देवा। जोगिया सत्य सबदलो भेवा। ये आत्मा अगर संत बनना है, जोगिया मतलब पंच तत्व से अलग होना है, तो सबसे पहले मूरत को छोड़ना पड़ेगा। खुद की भी मूरत, सामले की भी। इसको छोड़े बिना तेरा आत्मा जोगिया बन नहीं सकता। और इसमें फंसा रहेगा, चाहे सामले गुरु महाराज की में हो और चाहे खुद की, शिष्य हो चाहे गुरु हो, मूरत में फंसा रहेगा, कभी भी परम पद में नहीं मिल सकता। पहले तू वाणी बाजता रहे चाहे भजन भी कर, वो पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर छूटेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर ये देवों के ऊपर जो सृजनहार परमात्मा है उसकी रटना करो, ये जब तक नहीं समझोगे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मूरत का संग छूटने वाला है।
तो सुखदेव सा कहता जुग माई जन्मत छाड़ सब दिया, जया मुगत त्याग में होते जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव जैसा जगत में कौन हुआ। 12 बरस गर्भ में रहे और फिर जंगल में चले, जिसके वेद पुराण सब गीत साथ थे, घर में थे, जन्मत ही जंगल में चले गए। किस कारण से। अगर त्याग से मुक्ति होती तो फिर राजा जनक के पास कौन सा ज्ञान जाके सीखा। राम राम तो करते थे। ये विधि, केवल ज्ञान कहते हैं विधि को। ये ऊंसा सांस करवत चलाई, जब नियंचर आया तब सुखदेव मुनि परम मुक्ति गए, पहले गए। भागवत जैसा ग्रंथ लिख लिया वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने बोल लिया, परीक्षित राजा को वैकुंठ भेज दिया भागवत सुना के सप्ताह करके, परंतु खुद भी वैकुंठ गए तो मैं रहूं नहीं। वैकुंठासु फेर दिए वह सुखदेव नारद प्यारो। वैकुंठ से विमान को वापिस फेर दिया कि नहीं, मैं वैकुंठ में नहीं जाऊं, फिर वापिस काल के बंधन में जाऊं। तब वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो ग्रंथ लिखे ही लिखे हैं, मेरा तो स्वर्ग तक की दौड़ है, तू राम नाम रटा तो वैकुंठ तो गया, अगर परम मोक्ष जाना है तो राजा जनक के पास। तब राजा जनक ने ये श्वास पर श्वास, वो श्वास श्वास में रटते थे, राजा जनक ने श्वास पर श्वास में ये करवत चलाने का भेद बताया, तो वो नियंचर प्रकट हुआ परम मोक्ष। फिर लक्ष्य महाराज इस राम नाम की महिमा बता रहे। कौन? कृष्ण भगवान। खुद से भी बड़ा कौन है? राम का। वो कैसे है वो महाराज बताए। पांडव 5 छठा नारायण सरस साध जन को आया, जया मगर सत्य में होती बाल्मीत क्यों लाया। 5 पांडव थे और 6ठे नारायण 7 थे। सरस साध जन का है, धर्मराय के अवतार थे और कृष्ण भगवान 16,108 रानी होते हुए बैरागी थे। ऐसे जबरदस्त कहलाए जन, और सत्य का संग किया, कभी असत का संग नहीं किया पांडवों ने, कृष्ण भगवान ने। और सत्य के साथ पांडवा जीता, कौरव गया बिलाई। सत्य से पांडव जीत गए और कौरव खत्म हो गए। परंतु महाराज फरमाते अगर सत्य से ही पांडव कल्याण हो जाता, परम मोक्ष जा सकते, कृष्ण साथ रहे, अगर परम मोक्ष ले जाते, तो फिर बाल्मीक सरगरा को शंख बजाने के लिए क्यों लाए? क्या कारण? क्या कृष्ण नहीं बजा सकते थे? नहीं, कृष्ण चेतन थे और जो राम नाम है वो परब्रह्म का नाम था। परब्रह्म के नाम से कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया, और जितनी भी 3 लोक के धन था उससे कृष्ण का पलड़ा भारी था। बोलो, जब तोल हुआ, जब बोलो सत्यभामा ने जब तोला था तो कितना ही धन चढ़ा दिया, कृष्ण का पलड़ा भारी। और फिर तुलसी पत्र पे राम नाम लिख के रखा, कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया, वो भारी। तो ये महाराज ने यहाँ जताया इस राम नाम की इतनी महिमा। ये उदाहरण महाराज ने किसके लिए दिए? सत्य केवल ज्ञान के लिए, आत्मा को सत्य का संग करने के, आत्मा को शब्दों की जानकारी के लिए। आत्मा एक शब्द है और शब्द परमात्मा में मिल सकती है, रूप में नहीं। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उद्या लग घर आया, जया मुगत तप से होती नाश के क्यों आया। अध्यालक जैसे ऋषि जैसे तपस्वी कोई हुए नहीं। स्वरी छत्ते अपने पुत्र नचिकेता को 3 लोग देखने के लिए भेज दिया। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भेजा, वैसे ही सारा 3 लोग देख के आओ कि 3 लोक में सत्य कौन है। जिसको भी नचिकेता ने पूछा, यही बताया कि सब असत्य है, सब जाने वाले हैं,
यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, अस्थिर है। तब नचिकेता वहां रहा नहीं, वापिस पिताजी के वहां गया, तो वापिस आ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सत्य के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। और सत्य है एक शब्द, सता। हस्ता मल जन्म नहीं बोलिया, बरस दवा दस पाई, ये या मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाए। हस्तामल मुनि जन्म भी नहीं बोले, 12 बरस तक नहीं बोले। अगर मून से मुक्ति हो जाती, मानसिक जप से, मून धारण करने से, ज्ञान ध्यान अंदर के अंदर विचार करने से अगर मोक्ष होती, तो हस्तामल मुनि फिर दत्तात्रेय जी के पास कौन सा राम का नाम रटा लेते, ब्रह्म का नाम। इस ब्रह्म के नाम में इतनी ताकत है। और जब निज नाम आ जाएगा साथ में, तो पंच तत्व नौ तत्व से आत्मा अलग होके संत बने। तो इसलिए वेद पुराण कुरान 18 सिद्ध साधक की वाणी, जन सुखराम भेद बिन लाद्या, सबे छाचर पाए। वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, संतों की वाणी हो, सिद्ध हो, साधक हो, सदगुरु देव फरमाते हैं जब तक सांसों श्वास में रटना नहीं करेगा और नियंचर प्रकट नहीं होगा, तब तक सब छाछ और पानी के जैसे। छाछ और पानी घी का काम कर देगा, तो फिर घी कौन है? नियंचर। सत्य ज्ञान केवल ज्ञान घी के समान है। वो मंथन करने से घी आता है, बिना मंथन के घी आने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी ने यहाँ कहा है कि सत्य शब्द लियो भेवारे जोगिया, भजो देव सिर देवा। राम राम। बोलो राम सदगुरु महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत रे सुख नम्र सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के माल का ने धन्य, अनंत कोट संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम, सबने राम राम।